पत्थर की दीवारों के पीछे अतीत, हालांकि आज इसे दुनिया का सबसे प्रसिद्ध संग्रहालय माना जाता है, लेकिन लॉवर कभी एक शानदार किले की छाया में जन्मा था। फ्रांस के राजा फिलिप ऑगस्टे द्वारा 12वीं सदी में वाइकिंग आक्रमणों से पेरिस की सुरक्षा के लिए बनाया गया। यह किला मूल रूप से एक रक्षक संरचना था। हर आगंतुक जो संग्रहालय में प्रवेश करता है, भूमिगत हिस्से में किले की पत्थर की दीवारें अब भी देख सकता है। लेकिन इन पत्थरों के पीछे केवल इतिहास ही नहीं, बल्कि भूले बिसरे रहस्य भी छिपे हैं। 16वीं सदी में लॉवर को शाही महल में बदल दिया गया था। रानियां, साजिशों और कानाफूसी से भरी गलियां, गुप्त मुलाकातें। महल के रूप में अपने समय में केवल कला ही नहीं, बल्कि सत्ता भी इन्हीं दीवारों के भीतर आकार ली। कहा जाता है कि कुछ फैसले इतने बड़े थे कि उन्होंने फ्रांस की किस्मत रातों रात बदल दी। महल की दीवारें इतिहास को प्रभावित करने वाली कानाफूसी की गवाह बनी। लॉवर का सबसे कीमती खजाना निसंदेह लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा है। लेकिन यह कृति केवल अपनी कला के कारण ही नहीं, बल्कि इसके साथ घटी घटनाओं के कारण भी प्रसिद्ध हुई। 1911 में मोनालिसा को संग्रहालय से चुरा लिया गया था। 2 साल तक दुनिया ने इस कलाकृति के निशान तलाशे। इस घटना ने इतनी सनसनी फैलाई कि लॉवर में आगंतुकों की संख्या बहुत बढ़ गई। लोग चोरी हुई पेंटिंग की खाली फ्रेम देखने आए। बाद में यह पेंटिंग फ्लोरेंस में मिली, लेकिन कुछ सिद्धांतकार आज भी दावा करते हैं कि असली टुकड़ा कभी लॉवर नहीं लौटा और वहां जो है वह एक प्रतिलिपि है। 1989 में लॉवर के आंगन में रखा गया कांच का पिरामिड संग्रहालय में आधुनिकता लेकर आया, लेकिन ये विवादों का कारण भी बना। कुछ शोधकर्ताओं का सुझाव है कि इस संरचना में छिपे गुप्त संदेश हैं, जो इसकी संख्यात्मक और प्रतीकात्मक बनावट से जुड़े हैं। यह सिद्धांत डैन ब्राउन के उपन्यास द दा विंची कोड के बाद अधिक लोकप्रिय हो गया। कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि पिरामिड के केंद्र में एक विशेष पत्थर प्राचीन रहस्य का प्रतीक है। यह दावा अक्सर सुनने को मिलता है कि लॉवर के कुछ हिस्से आम जनता के लिए खुले नहीं हैं, खासकर संग्रहालय के नीचे की सुरंगों को न केवल कलाकृतियां ट्रांसपोर्ट करने के लिए, बल्कि विशेष संग्रह की सुरक्षा हेतु भी इस्तेमाल किया जाता है। कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान संग्रहालय के तहखाने में रखी कलाकृतियां आज तक सामने नहीं आई। कहा जाता है कि रात में लॉवर केवल सन्नाटे से नहीं, बल्कि अजीब घटनाओं से भी भर जाता है। कुछ कर्मचारी विशेष रातों में पुरानी गलियों में किसी के कदमों की आवाज सुनने और खाली हॉल में कानाफूसी की रिपोर्ट करते हैं। सबसे प्रसिद्ध कहानी लाल आदमी के भूत की है। कहानी के अनुसार यह आकृति एक अधिकारी की आत्मा है जो शाही सेवा में था और महल के रहस्यों के बहुत करीब आ जाने के कारण उसकी जान ले ली गई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लॉवर की सबसे कीमती कृतियां खतरे में थीं। नाजी कब्जे के दौरान संग्रहालय अधिकारियों ने हजारों वस्तुओं को सुरक्षा के लिए गुप्त रूप से दूसरे शहरों में भेजा। कई अमूल्य कृतियां, जिनमें मोनालिसा भी शामिल है, वर्षों तक विभिन्न क्षेत्रों में छिपी रही। यह प्रक्रिया कला और संस्कृति के अस्तित्व की लड़ाई का उदाहरण थी। कुछ कला इतिहासकारों का दावा है कि लॉवर में प्रदर्शित कृतियों में कुछ दोहराए जाने वाले चिन्ह मिलते हैं। खासकर पुराने धार्मिक चित्रों में इतनी बारीक डिटेल्स हैं कि वे लगभग अदृश्य हैं। कुछ कहते हैं कि इनमें कलाकारों के व्यक्तिगत संदेश या भविष्य से जुड़ी भविष्यवाणियां छिपी हो सकती हैं। आज लॉवर केवल फ्रांस में नहीं, बल्कि पूरे विश्व का प्रतीक है। हर साल 1 करोड़ से अधिक आगंतुकों का स्वागत करने वाले इस संग्रहालय में प्राचीन मिस्र से पुनर्जागरण तक, इस्लामी कला से समकालीन कृतियों तक मानवता का इतिहास संजोया गया है। फिर भी इसे वास्तव में आकर्षक बनाने वाला केवल कलात्मक संग्रह नहीं, बल्कि समय से जुड़े अनेक किस्से और परतें हैं। लॉवर संग्रहालय से कहीं बढ़कर है। हर पत्थर, हर दीवार, हर हॉल अतीत की गूंज जैसा है। कुछ के लिए यह कला का राजधानी है, दूसरों के लिए यह इतिहास की भूल भुलैया, लेकिन एक साझा सत्य हर किसी के लिए है। लॉवर एक अद्वितीय स्मृति है जो अतीत और वर्तमान, दिखने और छिपे हुए, कला और अनजाने को जोड़ती है। शायद इसी कारण ये न सिर्फ घूमने के लायक है, बल्कि सुनने के भी लायक है। पत्थर की दीवारों से छुपे संग्रहों तक, मोनालिसा के रहस्य से कांच के पिरामिड के राज तक, हमने कई अनजाने बातें खोजी हैं। यदि आप इस आकर्षक यात्रा में शामिल होना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे कमेंट में लॉवर या उस कहानी के बारे में अपने विचार साझा करना न भूलें, जिसने आपको सबसे ज्यादा आकर्षित